नमस्कार दोस्तों, दिव्य गीता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण की अनमोल वाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बताना चाहूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको जीवन जीने की सीख प्राप्त हो सके। जीवन में सफलता का मूल मंत्र कर्म है, लेकिन क्या आपको पता है, सफलता कर्म करने वालों के पास भी नहीं आती। जी हां, सही सुना आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो कर्म करता चला जाता हूं, सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म किसी की निंदा करता है उसको जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यही कारण है कि आपने भी अपने आस पड़ोस में निंदा करने वाले व्यक्ति को जरूर देखा होगा, जिनको सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए कृष्ण की यह बात हमेशा से याद रखिए, निंदा करना छोड़ दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मनुष्य को हमें सत्य, धर्म, प्रेम, शांत और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। और जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखते हैं, सफलता उनके जीवन में सदैव रहती है। रिश्ता खराब करने का सबसे बड़ा कारण ही निंदा है। निंदनीय लोगों से बात करना कोई भी पसंद नहीं करता। ज्यादा क्रोधी भी मत रहिए। क्रोध में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिए गया फैसला हमेशा गलत होता है। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार के ध्यान में मस्तिष्क मन को शांत करता है और इसे तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगाकर व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है। कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इरादे का पक्का हो दिल, उसको दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी डर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है, ठीक उस प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दिन भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस बैठकर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा घुमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ वतन से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो,
अपने मकान के जो झुक कर गया समझो वही अपना है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। जितनी सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सीखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चला रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूर है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको भला बोल सकता है, कभी आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल मिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी कम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूर खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखार के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आज का लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मन और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूर नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता
उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान इंसान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का भला नहीं करेंगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो आपसे ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुण से होती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुला होने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा होता है। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ ना छोड़ना। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाना, याद रखिए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के हर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन गरीब व्यक्ति की हाय और डॉग व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हाल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक चाबी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भांग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है।
अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भाव रखता है। जीवन में कभी भी मीठे बनकर मत रहना। यदि ज्यादा मीठे बने रहोगे तो कोई भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। याद रहे, सीधे पेड़ जल्दी ही काट दिए जाते हैं और अक्सर टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमेशा मीठे बनकारत रहो, नहीं तो दुनिया आपको ठोकर मारना शुरू कर देगी। कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। बात सच्चाई करना शुरू करो। बहुत सारे लोग तो बात झूठी ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने लोग क्यों रुकते हैं? क्या कभी अपने इसका पता लगाया? आपको हम बता दें कि कोई व्यक्ति बात करने में माहिर हो, उस व्यक्ति की बात है कोई मानेगा। साथ ही आपको हम यह भी बता दें कि बात मानने से ज्यादा बात करने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर वो बात करने का जुनून है, सच बोलने का जुनून है। तो याद रखिए, एक दिन आप जरूर आगे जाएंगे। रिश्ता को निभाने के चक्कर में कहीं अपना सम्मान मत को बैठना, नहीं तो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक यदि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस दिव्य गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्मान उसे ही दो जो आपको सम्मान दे। यदि आपको कोई व्यक्ति सम्मान नहीं देता है, कोई तो उसको सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए याद रखना, सम्मान के योग्य व्यक्ति को ही सम्मान देना सही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, आएंगे जल्दी ही एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।